हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया और आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग यहाँ तक एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि इस चैप्टर का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा बैलेंसिंग और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ तक तो आप लोग को आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो इस चैप्टर में हमारा दो ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, हम लोग 8 तक डिस्कस किए थे और आई होप कि आप लोग को बैलेंसिंग बहुत अच्छी हो गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, why does one mean of exothermic and endothermic reaction एंड गिव एग्जाम्पल। यानी कि इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आप लोग को बताना है। मैंने जब पढ़ाया था टॉपिक तो उसने बताया था इंडोथर्मिक क्या होती है और एक्सोथर्मिक क्या होती है। तो बच्चों, एक्सोथर्मिक जब रिएक्शन होता है उसमें से हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, जहां से हीट निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जहां से हीट एनर्जी के फॉर्म में या साउंड के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में जहां से हमको एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहां हम लोग को हीट देना पड़ रहा है, चाहे वो हीट के फॉर्म में दे रहे हैं, लाइट के फॉर्म में दे रहे हैं, हीट के फॉर्म में दे रहे हैं, लाइट के फॉर्म में दे रहे हैं, या साउंड के फॉर्म में दे रहे हैं, किसी भी फॉर्म में आपको एनर्जी देना पड़ रहा है रिएक्शन करवाने के लिए, तो वो हमारा क्या होता है बच्चों, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। दो टॉपिक, एक एक्सोथर्मिक, एक इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जो है वो इंडोथर्मिक का जस्ट अपोजिट है बच्चों। तो आपको एक ही चीज क्लियर रखना है, इंडोथर्मिक क्लियर रखना है, एक्सोथर्मिक को जस्ट अपोजिट बनाना है। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बच्चों, जहां जिस रिएक्शन से हम लोग को हीट मिला, चाहे वो जिस रिएक्शन से भी हम लोग को एनर्जी मिला, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, लाइट के फॉर्म में हो या साउंड के फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में भी हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं हीट भी हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट भी हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड भी हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो किसी भी कोई भी रिएक्शन को करवाएं, उसमें से हम लोग को एनर्जी मिला, यानी कि चाहे तो हीट के फॉर्म में मिलेगा, लाइट के फॉर्म में मिलेगा या साउंड के फॉर्म में मिलेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जहां हम लोग को हीट देना पड़ा रिएक्शन करवाने के लिए, कोई रिएक्शन करवाना है वो नहीं हो रहा है, उसमें हीट देना पड़ा, चाहे तो आप हीट के फॉर्म में दो, लाइट के फॉर्म में दो या आप साउंड के फॉर्म में दो, किसी फॉर्म में भी दो, तो अगर आपको हीट देना पड़ रहा है तो वो बच्चों हमारा हो जाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है पॉइंट, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। तो देखो बच्चों, मैंने लिखा एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड। ठीक है बच्चों, इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल कर लेंगे इसका हम लोग। एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल, एक्सोथर्मिक का आप एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने कैल्शियम ऑक्साइड किस फॉर्म में रहता है बच्चों, हमारा सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम H2O के साथ करवा रहे लिक्विड के फॉर्म में, तो ये हमको देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ठीक है बच्चों, तो आप देखो इसे हीट रिलीज हुआ ना। इस रिएक्शन को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही आप वाटर में डालोगे तो आपको क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, प्लस उसके साथ हीट भी रिलीज हुआ। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आते हैं बच्चों हम लोग इंडोथर्मिक पे। इट इज अ केमिकल रिएक्शन दैट एब्सॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। यानी कि जिसमें हम लोग को एनर्जी देना पड़े तो उसको हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल लिख लो बच्चों। जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमको रिएक्शन करवाना है, ठीक है, तोड़ना है, तो ये नहीं टूट रहा है, तो हम लोग क्या किए, इसमें हीट दिए। क्या किए, हीट दिए। ये साइन कहीं पर भी केमिस्ट्री में दिखेगा, इसका मतलब कि हीट दिया गया। ठीक है, तो हीट दिए तो हमारा बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो आपको बस ध्यान रखना है कि जिस रिएक्शन में हीट देना पड़ा वो इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन से हीट रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, किसी भी फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुआ, चाहे वो हीट हो, लाइट हो, साउंड हो, किसी फॉर्म में भी एनर्जी रिलीज हो रहा है रिएक्शन के बाद, तो वो रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट देना पड़ रहा है, वो हमारा होता है बच्चों इंडोथर्मिक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, व्हाई इज रिस्पायरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
रिस्पायरेशन जो होता है हमारा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है बच्चों। क्यों होता है? इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। रिस्पायरेशन जो होता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा कि वाई रिस्पायरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है हीट जहां से एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं रिस्पायरेशन में क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो क्या हो गया? रिस्पायरेशन इज कंसीडर्ड respiration is considered क्वेश्चन है an exothermic reaction because it release energy in the form of heat, ठीक है बच्चों। यही रिस्पायरेशन इज कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। यही होती है हमारा रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में होता क्या है बच्चों? ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है, ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज जो है हमारा जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है, ये हमारा ग्लूकोज है, जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है, तो ये हमको देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस हीट। हीट जो होती है प्लस हमको क्या देती है? या प्लस एनर्जी कर लो, प्लस एनर्जी, ठीक है। या एनर्जी क्या होती है हमारा? या तो एटीपी में या तो हीट में, ठीक है बच्चों। यही रिएक्शन होता है रिस्पायरेशन में। इसको हम बैलेंस कर लेंगे पहले। सिक्स बैलेंस हो गया, ठीक है। देखो बच्चों रिस्पायरेशन में होता क्या है? जैसे ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, जैसे ही हम लोग कोई भी फूड लिए ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है और एनर्जी देता है। एनर्जी जो हीट के फॉर्म में देता है, क्लियर है। इसीलिए रिस्पायरेशन जो है हमारा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि रिस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? तो रिस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि उसमें से एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो मैंने आपको रिएक्शन भी दिखा दिया कि ग्लूकोज को रिएक्ट करवाएं ऑक्सीजन के साथ तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी मिला इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर है पॉइंट? तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है बच्चों, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ही था। अब मैं 11 में आती हूँ। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? दैट द इक्वेशन ऑफ दिस। कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है? वाई द डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट क्यों है? क्योंकि डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? दो सिंगल रिएक्टेंट मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट देता है, ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? सिंगल रिएक्टेंट टूट करके डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। तो ये क्या हो? जस्ट एक दूसरे का अपोजिट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट, one or two reactant react to form single product, and decomposition reaction में single reactant break to form different product, ठीक है। और इसका एग्जांपल आप लोग को मैंने अच्छे से नोट्स में लिखा है। आई होप कि आप लोग बढ़िया से क्लियर रखोगे इसको, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छे से करोगे और बहुत अच्छे से हर टॉपिक को क्लियर रखोगे, ठीक है। फिर मैं बता रही हूँ कि इस चैप्टर का दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। पहला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दूसरा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आप दो चीज अगर क्लियर कर लोगे, इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आप नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट?